मुड़ी खाई तो झालमुड़ी दीदी जी को झाल लगा और दीदी जी को भेजा जाएगा झाल। किसके लिए बना रहे? दीदी के लिए? दीदी के लिए नहीं, मोदी जी के हमारे। मोदी जी ये दीदी से नाराजगी कैसी? मोदी जी खाएंगे और झाल उनको लगेगी जी। तो बंगाल में 80% हिंदू रहते हैं, वहाँ दुर्गा पूजा के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है परमिशन के लिए। ये ऐसा शासन था इसका? ऐसा कोई शासन करता है? हैं? 15 साल का राक्षसी शासन खत्म हो गया। और बंगाल में जो एक बार आता है 20-30 साल रहता है, वहाँ पर 34 साल था। ममता बनर्जी 15 साल थी और अभी बीजेपी 35 साल रहेगा वहाँ पे। 35 साल रहेगा। यानी हिंदू अब सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। क्या बात करते हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं रहे? मोदी जी का भरोसा है, बीजेपी आना ही है, ममता को घर वापस जाना ही है बांग्लादेश। देखिए, जीत के बाद जो है भाजपा कार्यालय में ये झाल मुड़ी बांटा जा रहा है। देखे होंगे बंगाल चुनाव के दरमियान जो है देश के प्रधानमंत्री जहाँ पर झाल मुड़ी खाए थे और यहाँ पर आज जो है झाल मुड़ी बांटा जा रहा है। कैसे देखते हैं? आज की ये झाल मुड़ी जो है, इसने हमें पूरा चुनाव जिताया है, जिसने चुनाव को पलटा है, जिसने चुनाव को 360 डिग्री का टर्न दिया है। आज की सबसे बड़ी मिठाई ये झाल मुड़ी है। मैं बहुत 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 नमन करती हूँ उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का जिनका खून पसीना ये दिन देखने के लिए गया, पर शायद वो इस दिन को देखने के लिए आज नहीं है। मेरा बहुत नमन हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जिनकी ऐसी रणनीति थी, जिनका ऐसा समर्पण था कि 6-6 महीने से 5-5 महीने से हमारे कार्यकर्ता वहां पर थे और हर एक 2-2 लोगों से 5-5 लोगों से मिल करके उन्होंने उन्हें समझाया कि शिकंजे से बाहर क्यों निकलना है, कैसे निकलना है। बहुत नमन। झाल मुड़ी में आप क्या-क्या डाल रहे हैं? झाल मुड़ी में प्यार तो है ही, वो सारी चीजें हैं जो ममता जी को पसंद नहीं आएंगी। इसके अंदर कार्यकर्ताओं का समर्पण है, इसके अंदर कार्यकर्ताओं का समर्पण, मेहनत है। स्वाद के लिए, स्वाद के लिए ये मिर्ची हमारी तरफ से ममता जी को इनाम है। ये मिर्ची आपके लिए है, ये ममता जी को इनाम है हमारी तरफ से। मोदी जी झाल मुड़ी खाए थे, मोदी जी मुड़ी खाए थे तो दीदी को मिर्च लगा था। अब दीदी को हम रसगुल्ला खिलाएंगे। हमें कैसा लग रहा है? मोदी जी ने मुड़ी खाई तो झालमुड़ी दीदी जी को झाल लगा और दीदी जी को भेजा जाएगा झाल। किसके लिए बना रहे? दीदी के लिए? दीदी के लिए नहीं, मोदी जी के हमारे। मोदी जी ये दीदी से नाराजगी कैसी? मोदी जी खाएंगे और झाल उनको लगेगी जी। क्योंकि दीदी की जगह दिल्ली में तो है ही नहीं, अब बंगाल में भी नहीं है, इसलिए हमें तो उनसे दिक्कत है ही है। कहाँ जाएगी फिर दीदी? भारत? दीदी को बांग्लादेश पसंद है, वहीं जाना चाहिए ना। दीदी को बांग्लादेश पसंद है, दिल्ली को ये पसंद है। गाड़ी तैयार है, गाड़ी तैयार है। बोली ओ ड्राइवर, 8-2 लीटर तेल फेले दाओ गाड़ी थे, दीदी जावे ससुराल। अरे बाप, दीदी से दीदी नाराज? यहाँ से फिर नहीं, नाराजगी नहीं है। अगर वो भारतीय रह करके काम करती, एक मुख्यमंत्री जो भारत के किसी राष्ट्र की मुख्यमंत्री, उसकी राज्य की मुख्यमंत्री है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंगाल को भारत से अलग करने का काम किया है, बांटने का काम किया है, काटने का काम किया है। हमें दिक्कत उससे है। जो किसके लिए? ये झाल मुड़ी बंगाल की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उसके लिए झाल मुड़ी चल रही है। और जो बंगाल में मोदी जी ने झाल मुड़ी खिलाई थी, खाई थी, इससे ममता जी हो गई गुड़ी मुड़ी। और बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल भगवान। कैसे देखते हैं इस जीत को? ये महिलाओं का जीत है, ये जंगल राज खत्म है। ये महिलाओं ने ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो महिलाओं के साथ कभी नहीं दिया। अच्छा, हाँ। दीदी से दीदी नाराज क्यों हो गई? क्या गलतियां रही दीदी की? जंगल राज किसी को पसंद नहीं है, ना शिक्षा है, ना वो है, नौकरी है। हम आज बाहर क्यों है? अच्छा। नौकरी नहीं है इसलिए तो हम बाहर पड़े हैं। हाँ। आज बंगाल में नौकरी होता तो हम बंगाल में होते। यानी वोट के चोट से जनता उखाड़ फेंकी? बिल्कुल, एकदम माटी से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। हाँ। बाकी देखिए, और भी दर्शक लगातार ये हाथों में बीजेपी के जो ध्वज है वो लेकर के लहरा रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को? अरे नहीं बात। भव्य विजय हुई है हमारी। खुश है बहुत ज्यादा। मोदी जी का भरोसा है, बीजेपी आना ही है, ममता को घर वापस जाना ही है बांग्लादेश। जीत पश्चिम बंगाल की एक एक माता बहन की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की रणनीति और योगी जी का चमत्कार, उसका मिश्रण है कि आप देख रहे हैं भगवा छाया है बंगाल में। सनातनी वोट से चोट दिया है और उखाड़ फेंका है। बाम को उखाड़ा था, आज तक नहीं आई। टीएमसी उखड़ी है, 30 साल तक आप मान लो उखाड़ कर फेंक दिया गया है।
खेला होवे, ममता दीदी कह रही थी खेला होवे, भाजपा ने खेला कर दिया है। ये भाजपा ने खेला कर दिया और ये दर्शक लगातार जश्न मना रहे हैं। ये आपको पीछे और भी लोगों से क्या जी, कैसे देखते हैं जीत को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देखते हैं। क्या चूक रही दीदी की? चूक ये रही जो थोड़ा आगे आ जाइए। उनका तो 15 साल का शासन था, जो भ्रष्टाचार और आतंक का शासन था। आतंक का? हाँ, आतंक बंगाल में आतंक का शासन था, आज उसकी समाप्ति हुई है। तो बंगाल देश का हिस्सा नहीं था जो वहाँ था, लेकिन अभी तक वो राज्य ऐसे के हाथ में था कि वो जानबूझ के उन्होंने आतंक मचाया हुआ था। जानबूझ के आतंक मनाया, जानबूझ के आतंक। और सबसे बड़ा बंगाल की भाइयों और बहनों का धन्यवाद है। उन्होंने सरकार, मोदी जी की सुनामी चल रही है बंगाल में। मोदी जी की सुनामी लहर में नहीं टिक पाई, नहीं टिक पाई। सुनामी है, सुनामी सरकार है, सुनामी है, सुनामी, महासुनामी है। अब सोचिए, जो बंगाल में 80% हिंदू रहते हैं, वहाँ दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है परमिशन के लिए। ये ऐसा शासन था इसका? ऐसा कोई शासन करता है? 15 साल का राक्षसी शासन खत्म हो गया। और बंगाल में जो एक बार आता है 20-30 साल रहता है, वहाँ पर 34 साल था। ममता बनर्जी 15 साल थी और अभी बीजेपी 35 साल रहेगा वहाँ पे। 35 साल रहेगा। यानी हिंदू अब सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। क्या बात करते हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं रहे? पहले असुरक्षित थे। वो पूरा संदेशखाली क्या था? मेरे को मुर्शिदाबाद क्या था, अब बताइए। मुर्शिदाबाद क्या था, संदेशखाली क्या था? संदेशखाली में तो जैसे घटना होते थे, शर्म लगता था बोलने के लिए। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस घिनौने कांड होते थे वहाँ पे, शर्म नहीं आता था इसको? संदेशखाली में किसके सह पे ये होता था? ये ममता का तो सह होता था ना। फिर काली पूजा करेंगे, दुर्गा पूजा करेंगे, उसके लिए हाई कोर्ट से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। दुर्भाग्य नहीं है? यानी सनातनियों का जीत हुआ है। हाँ, सनातनियों का जीत हुआ है, सनातनियों का ही जीत हुआ है। जय श्री राम, हर हर श्री राम, घर घर मोदी, जय श्री राम। अभी 35 बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई, जो वहाँ ने हिंदुओं ने ये साबित करके दिखा दिया कि अगर हिंदू एक है तो सेफ है, अगर हिंदू एक नहीं हो गए तो कटेंगे। दीदी तो गई, दीदी तो अब कभी आएगी नहीं। दीदी अब जाएंगी, अपनी नाक कटवाने जाएंगी। दीदी नाक कटवाने सूप लगा के। हाँ जी, जश्न का तैयारी कर रखे थे। उन्होंने जो जहांगीर के गुंडे थे ना, बन रखा था लड्डू। अरे लड्डू उनके तो गए, उनकी तो नाक ही तली गई दीदी की। और जो जहांगीर के गुंडे और माफिया थे ना, अब उन्हें उल्टा टांगा जाएगा वहाँ पर, उल्टा शनि देव की तरह उन्हें उल्टा टांगा। के लिए अब जगह नहीं है, बांग्लादेशी के लिए जगह नहीं, हिंदुस्तानियों के लिए जगह है सिर्फ। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेंगे, बांग्लादेशी नहीं। ये मोदी जी की जीत है। जय श्री राम। बाकी देखिए, ये इनके हाथों में ये मोदी जी का टेम्पल। सर, कैसे देखते हैं जीत को? जीत को आज का जो परिणाम है वो हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का प्रमाण है। कार्यकर्ता की, हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का, बाकी जनता की। हाँ, हर एक कार्यकर्ता, जनता। और बंगाल में जो विजय हुई है, वो जो नरसंहार हुआ था, उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि। आज की विजय हम सबको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। क्या होगा दीदी को? क्या दीदी बांग्लादेश जाएंगी। बांग्लादेश बिल्कुल बांग्लादेश जाएंगे। क्यों? बांग्लादेश में बहुत नरसंहार कर लिया उन्होंने। हाँ, बहुत नरसंहार हो गया। अब कुछ नहीं, अब केवल विकास का कार्य होगा। बंगाल विकास होगा, बदल जाएगा बंगाल। बिल्कुल बदलेगा, चमकेगा। तो चमकेगा बंगाली। तो ये हम कुछ जनता के राय आपको दिखा रहे थे, सुना रहे थे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। ये भाई साहब है, गले में अच्छा तबीयत खराब है। तो ये हम जनता के राय आपको दिखा रहे थे, सुना रहे थे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है, नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।